नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यान को सुन सकें, श्रवण कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। आज के विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। हाँ, ठीक है। तो ऐसा है कि इस पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि शब्द और अर्थ को काव्य मानने पर अतिव्याप्त दोष होता है। क्योंकि शब्द तो ध्वन्यात्मक होते हैं। इसी तर्कसंग्रह में कहा गया है कि श्रोतेन्द्रियमात्र ग्राह्य गुण शब्द ध्वन्यात्मक भेर यादव वर्णात्मक संस्कृत भाषादि रूप। इसलिए और अगर इसको अर्थ को काव्य मानते हैं तो विभव को भी अर्थ कहते हैं, प्रयोजन को भी अर्थ कहते हैं, तो उसमें अतिव्याप्त दोष आता है। इसीलिए मम्मट ने प्रारंभ में लगभग मंगलाचरण में उन्होंने लक्षण कर दिया उसका, और उसका अधिकरण भी बता दिया। अब बात ये उठती है कि सभी आचार्य शब्दार्थों सहित काव्य क्यों कहते हैं। तो उसमें शब्दार्थों सहित काव्य जो उनका भामक है, शब्दालंकार अर्थालंकार, कुछ लोग शब्दालंकार को मानते थे और कुछ लोग अर्थालंकार को मानते थे, काव्य मैंने प्रमुखता देते थे। वाचंतलंकृतिम तदेदाहु शब्दम नार्थवित्वतिरे ऋषि शब्दार्थों सहित काव्य। तो वास्तव में शब्दार्थ में जो शब्दालंकार अर्थालंकार का महत्व आरेखित किया करते थे, उसके समाधान के लिए उन्होंने शब्दार्थों सहित काव्यम कहा। और उन्होंने उसमें कोई विशेषता भी नहीं है, क्योंकि शब्दार्थ का स्वभाव तो सामान्य वार्तालाप में भी रहता है। अगर केवल शब्दार्थ के स्वभाव को ही काव्य माना जाएगा तब तो सामान्य बातचीत भी होती है, तभी उसमें काव्य हो जाएगा। जब उन्होंने वास्तव में क्या हुआ है कि भामा ने एक साथ मैंने हेडिंग दे के नहीं लक्षण कुछ लिखा है, अलग कहते हैं वो। वास्तव में वो कहते हैं बकरा विधेय शब्दोक्ति रिष्टा वाचाम अलंकृति। आगे की कारिकाओं में कहते हैं कि बकरा विधेय शब्दोक्ति रिष्टा वाचाम अलंकृति। यहाँ ये देखिए कि वाचाम अलंकृति इष्टा कीदृशी बकरा विधेय शब्दोक्ति। वक्र अवधेय शब्द, वक्रता क्या है? वक्रता है निमित्त तो बचोत्यु लोकातिक्रांत गोचरम मन बिंते सौक्तिमताम अलंकार त्याग था सैसा सर्वे वक्रोक्ति अन्यार्थो विभाव्यते यत्नोश्यान कविनाकार्यो कोलंकारो न्याबिना। अब उसी वक्रोक्त तत्व को कुंतक बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, लेकिन मूल जो वक्रता का लक्षण हुआ वो है लोकोत्तर लोकातिक्रांत गोचरम बचा वक्रोक्ति, ऐसा कह रहे हैं वो। अब आपको आश्चर्य होगा कि प्राक्तन आचार्यों में जो प्रशस्त आचार्य हैं, रसगंगाधरकार, वो जो लक्षण करते हैं उसकी पंक्तियां सतसह भामा से मिलती हैं। आपको सुन के आश्चर्य होगा, क्योंकि सामान्य धारणा यह है कि वो शब्दार्थवादी हैं, शब्दवादी हैं। जबकि जो बामन ने काव्य शब्दों कहा है और इन्होंने शब्द कहा है, वहाँ उनका तात्पर्य वाक से है, क्योंकि आह्लाद ब्रह्म में ही होता है। और भरतेर की कारिका में अनाद निधन ब्रह्म सप्तत्व में दक्षम कह करके शब्द को ब्रह्म रूप माना गया है, अक्षर ब्रह्म माना गया है। तो ऐसी स्थिति में जब काव्य शब्दों हम कहते हैं पुराने आचार्य बामन, तो वहाँ पर उनका उद्देश्य है कि जो काव्य वाक है वह गुणालंकार से संस्कृत शब्दार्थ में व्यक्त होती है। क्योंकि काव्य की भाषा वाक तो ऐसे भी होगी, 4 प्रकार की होती है, पराप्रशंसी मध्या वैखरी। तो ऐसी स्थिति में वाक का ही प्रामुख्य है उसमें, काव्य में। क्योंकि परा और पश्यंती जो है, अरे आदमी जीवित रहेगा तभी तो बोलेगा। परा तो आत्मा है और पश्यंती जिसमें थोड़ा सा उद्बोध होता है, किसी तरह से उन्मेष होता है उसका अनुमेष उन्भूत दोनों में परा पश्यंती काम करती हैं, शब्दार्थ नहीं काम करता। शब्दार्थ तो गौड़ हो जाता है, क्योंकि मम्मट कहते हैं शब्दार्थी और गुण भाव नरसांग भूत व्यापार प्रवणता विलक्षण काव्यम। अच्छा, अब आप कहेंगे तो प्रयोजन की पंक्ति है, तो प्रयोजन की पंक्ति में वो पहले हेडिंग डालते हैं सब प्रयोजन मिथ्या। अब सब प्रयोजन मिथ्या जो है, तो आप इसको विग्रह करेंगे तो आएगा प्रयोजन स
और पाणिनि व्याकरण से देखेंगे तो प्रयोग माने जो तृतीया होती है वो वहाँ पर पुत्रेण सह गता पिता का उदाहरण देते हैं। तो उसमें अप्रधान जो होता है उसके वह प्रयोजन अप्रधान हो जाता है। प्रयोजन से अर्थात अब अभिधेयम, तो जब प्रयोजन के साथ अभिधेय कर रहे हैं तो प्रयोजन माने लक्षण प्रमुख हो जाता है। इसीलिए वो उसको अन्य चीज़ों को अलग कर रहे हैं कि शब्द प्रधान जो वेद आदि हैं उनको अलग करिए, पुराण प्रधान जो माने अर्थ प्रधान जो पुराण आदि हैं उनको अलग करिए। केवल उसमें माने वाक में ही काव्यता होती है। इसीलिए वो कहते हैं कि शब्दार्थी और गुण भावेन, जब शब्दार्थ गौण हो जाते हैं, रसांगभूत व्यापार प्रवणता विलक्षणम, रसांगभूत व्यापार की प्रवणता से विलक्षण, यहाँ देखिए लक्षण शब्द का प्रयोग करते हैं और वहाँ जब तदोषो कहते हैं उसके पीछे तत्स्वरूप माँ कह रहे हैं। और स्वरूप तो बाह्य आकार होता है और लक्षण जो होता है उसकी मुख्य पहचान होती है, असाधारण वचन होता है। इस तरह से इस पर कोई ध्यान नहीं देता। और फिर यहाँ जो प्रयोजन में कहते हैं कि शब्दार्थ और गुण भावन रसांगभूत व्यापार प्रवणतया विलक्षण यत् काव्यम लोकोत्तर वर्णा निपम कम कर्म यत् काव्यम, वहाँ यत् शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सामान्य विद्यार्थी भी जानता है कि यत् दो निसंबंध होता है। अब यत् से उन्होंने जो व्यक्त किया वो तो माने समानांतर में और साथ साथ अंतर्मानंदम, तो निपुणम कविकर्म ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर और उसको यत कह रहे हैं। तो यत माने यह जो लोकोत्तर आह्लाद है वह जो है इस प्रकार के शब्दार्थ में व्यक्त होता है जो तो गौण होने वाले शब्दार्थ का निरूपण वहाँ करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अश्विन सूत्र जो ऋग्वेद का है 8वें मंडल के 8वें कांड का 11वां मंत्र जो है उसका जो अंश है उसमें लिखा है मधुमद्वचः संसीत काव्य कवि। तो यहाँ पर चूंकि ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है मधुमद्वचः संसीत काव्य कवि, तो अब इसमें काव्य है वो कवि पुत्र का बोधक है। तो कंठता उपात है कि काव्य जो है वो मधुमत वचः असंसीत, मधुर वाणी बोल रहा है अश्विनों को समझाने के लिए। और प्रेरणा और आह्लाद भारतीय और विदेशी सभी आचार्य काव्य शास्त्री जो हैं वो ये मानते हैं कि माने प्रेरणा और आह्लाद ही काव्य का मुख्य प्रयोजन होता है। तो प्रेरणा आह्लाद के लिए जो ऋग्वेद में प्रयुक्त पंक्ति है उसको कैसे नकारा जा सकता है? अनेक आचार्य जो उसको मानते हैं। अभी बीच में कह रहा था कि बकरा विदेश शब्द उत्तर इष्टावाचाम अलंकृति जो उनका काव्य लक्षण है भामा का, इसका अक्षरशः नकल पंडित राज करते हैं। वक्रा विधेय शब्दोक्ति इष्टावाचाम अलंकृति के नीचे आप लिखिए रमणीयार्थ प्रतिपाद का शब्द काव्यम। तो रमणीय का अर्थ जो करते हैं वो रमणीय का अर्थ करते हैं लोकोत्तर आह्लाद जनकर ज्ञान गोचरता। अब वक्र का क्या अर्थ करते हैं भामा? लोकातिक्रांत गोचरम बच। अब आप कल्पना करिए कि वक्र का वही अर्थ है लोकातिक्रांत गोचरम बच जो लोकोत्तर आह्लाद जनकर गोचरता का है। उसकी तो बड़ी व्याख्या है, कल बहुत अच्छे विद्वान इसको समझा रहे थे, काफ़ी लोग समझ चुके हैं, तो उसमें ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से उसके बाद वक्रा विधेय, अविधेय शब्द का प्रयोग अविधेय माने अर्थ होता है और ये कहते हैं रमणीयार्थ अर्थ प्रतिपादक। जब प्रतिपादक कहेंगे तो वाक तो अपने आप ही आ जाएगी, प्रतिपादन तो वाक वाणी से ही होता है, शब्दा काव्य। तो कुल मिला के जो क्रम है कहने का वो भी एक है। असल में ऐसा है कि अखंड रूप में देखने के कारण माने खंड रूप में देखने के कारण दिक्कत होती है। अगर अखंड रूप समझा जाए तो चूंकि लक्षण असाधारण वचन होता है तो उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो विद्वान है, सुलझा हुआ विद्वान है, वो वैसी ही बात कहेगा जो सब पर घटित होती रहे। इस तरह से वक्राविधेय शब्दोक्ति रिष्टावाचाम अलंकृति, अब वो अविधेय कह रहे हैं, यहाँ शब्द कह रहे हैं और उसके बाद मैंने जो रमणीय का अर्थ बता रहे हैं वो बता रहे हैं लोकोत्तराल जनकट का गोचरता। अब भामा जो वक्र का अर्थ बता रहे हैं वो लोकातिक्रांत गोचरम बच। आनंद वर्धन का कोई लक्षण नहीं कहता कि लक्षण है, गलती से कुछ लोग शब्दार्थों काव्य कह देते हैं जो दूसरों लोगों का उद्धृत किया उन्होंने भी जो 6वीं कारिका में प्रथम उद्योग की कहा है, जो सरस्वती सरस्वती स्वादु जो पूरा है, तदर्थ वस्तु निश्चंद माना महतां कवीनाम आलोक सामान्य में व्यक्ति परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेषण। देखिए यहाँ भी आलोक सामान्य की बातें कर रहे हैं, जिसको कि
भामा कह रहे हैं, जिसको कि मम्मट कह रहे हैं, ये मध्य के सुमेर की तरह है काव्य शास्त्र के। ये कह रहे हैं कि सरस्वती स्वाद तीर्थ वस्तु निश्चंद माना मातांग कवीना आलोक सामान्य अभिव्यक्ति परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेषम। इसमें वैसे चूंकि बहुत बड़े आचार्य हैं, उसने लक्षण हेतु दोनों बता दिया है एक साथ। तो सरस्वती स्वाद तीर्थ वस्तु में तो वही सरस्वती व्यक्त करती है, तो यहाँ भी भाग काव्य हो गया। और एक जयदेव हैं, वो तो कहते ही हैं कि सालंकार रसायनिक वृत्तिर्वाक काव्य नाम भाग, तो काव्य भाग को मानते हैं। अब ये जो है, अब काव्य के पर्याय बहुत सारे हैं वाणी। अब इसमें वेद के बारे में ऐसी अवधारणा है कि प्रत्यक्षेणानुमत्या वा यस्तु उपायो न विद्यते एवं वदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेत्ता और वेदो खिलो धर्म मूलम। इतनी भुक्तियाँ इसके बारे में कि वेद का खंडन, बल्कि मैंने यहाँ तक लिखा है कि प्राक्तन मतों का खंडन, वैदिक वेद के मतों का खंडन ऐसा है, खंडनम शीर्षास्मना, जैसे सिर से पत्थर को तोड़ना, उस प्रकार से वेद का खंडन करना होता है। अब ऐसी स्थिति में देखिए, सब जगह चूँकि आयुर्वेद यजुर्वेद कहता है काव्यम छंद, त्रय विद्या काव्यम छंद, और सतपथ ब्राह्मण का अनुसरण करते हुए महीधर कहते हैं परमात्मा इदं काव्यम वेद त्रय रूपम छंद। अगर वेद काव्य है तो वेद में जो काव्य की परिभाषा दी गई है उसका लक्षण क्यों नहीं होगी? अच्छा, वेद में तो ऐसी ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग है, तुलसीमती, अनुविवा, तमाम प्रयोग हैं ऐसे जो कि पूरी काव्य भाषा की जो विशेषताएं बताई गई हैं उनका वर्णन करते हैं। तो क्या हो रहा है इसमें, जैसे कि इसका एक और स्पष्ट मंत्र है जो कवि के बारे में कहा गया है। ऋग्वेद का 10वें मंडल का 117वें सूक्त का दूसरा मंत्र है, पतंगो वाचो मनसा बिभर्ति तां गंधर्वो अवदत् गर्भयंत तां ज्योतमानां स्वर्यां मनीषाम ऋतस्य पदम पदे कवयो नयंती। अब यहाँ साफ साफ कह रहा है, यद्यप सूर्य की स्तुति में बात कही गई है और उसमें भी लिखा हुआ है आत्मा बुद्धिया समय, पाणिनि शिक्षा में आत्मा बुद्धिया समय तीर्थान मनोयुक्त्या मन कायाग्निमाहंती सप्रेरित मारुतम। यहाँ सामान्य उच्चारण के लिए कहा गया है कि भाषा कैसे निकलती है। यहाँ पतंगो वाचो मनसा विभर्ति तांग गंधर्वो अवदत् गर्भयंत ताम द्योतमानाम स्वर्याम मनीषाम ऋतस्य पदे कवयो नयंती। ये जो है ये सीधे कवि की वाणी के बारे में कहा गया है, अर्थात आत्मा से ही अर्थ ग्रहण किया जाता है। आत्मा बुद्धिया समय तीर्थान, आत्मा बुद्ध से अर्थ को ग्रहण करती है जैसा कहना होता है। तो ऐसे स्थिति परावाणी पश्यंती से मिल करके शब्दार्थ के रूप में नीचे आती है, इसलिए वाक को ही काव्य मानना उचित होता है। और मम्मट ने तो कहा ही है नियत कृत नियमराहितामलादिक महिम इसमें निर्मित माती भारती कबीर जैत, इस कारण उसी को माना। अच्छा, अगर गुणी भाव होता है सामान्य रूप से, अलंकार युक्त होने पर भी अगर उसको गुणी भाव नहीं होता, सामान्य लोक भाषा में भी अलंकारों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मेरा एक श्लोक है, व्योमाभे संसरे ह्यस्मिन् शुभ्रांशुक विधुर भवान आसता मध्य सौभाग्या दर्शनम श्रीमतो भवत। जैसे मेरे यहाँ कोई आया और मेरे दीवान पर एक नीला चादर बिछा हुआ था, वो सफ़ेद कुर्ता धोती पहने थे, तो मैंने उनसे कहा कि व्योमाभे संसरेस्मिन्, आकाश की आभा वाले इस बिस्तर पर शुभ्रांशुक विधुर भवान, चंद्रमा से प्रकाशमान आप विराजमान हो जाइए। आस्था मध्य सौभाग्या दर्शनम श्रीमतो भवत, बहुत भाग्य से आपका दर्शन हुआ। यहाँ मित्र विषय रथ भी है जो कि रसाध्वन में रसादि में माना जाता है, मैंने एक भेद है, भाव भी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो काव्य तो नहीं हो जाएगा, जैसा कि पंडित राज ने भी कहा है ब्राह्मण पुस्तक स्त्री जाता ते धनमदाश्याम वगैरह जो प्रयोग हैं इनमें तो कोई काव्य विधि नहीं है, इसलिए वो काव्य नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में उसको कुछ विशेष बात होनी चाहिए। बहुत कुछ बातें आती हैं, मैं एक ऐसा उदाहरण देता हूँ। मेरी एक कारिका है नवकाव्य तत्वमीमांसा में, रसोलंकार रीति से ध्वनिर्वक्रोक्त देवचिति यान्ति लोकोत्तरा आह्लादम वर्णमम सत्वयथा। क्योंकि काव्य की आत्मा रस को भी कहा गया है, ध्वनि को भी कहा गया है और रीत को भी कहा गया है और जीवन कहा गया है वक्रोक्ति को, औचित्य को। तो ऐसी स्थिति में इतनी जीवात्माएं हैं कि अगर जीवात्मा के बिना तो जीव रह नहीं सकता।
तो इस समस्या का समाधान कैसे हो? तो तुलसीदास ने कहा ना, जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी। आपको आश्चर्य होगा कि एक ऐसा पद्य है, वो स्निग्ध काम श्यामल कांति लिप्त बेतो बेलत बलाका घना बाता केसरिण पयोत सुरधा आनंद केका कला। अपने लिए राम कहते हैं कि मैं तो सब कुछ सह लूँगा, लेकिन तुम कैसे सह पाओगी? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहाँ पर यही पद इसी श्लोक में ये मैंने ये जो भरत मुनि की दृष्टि से अगर विचार करें तो इसमें रस है, सिर्फ मैंने विप्रम वो भी रस की आत्मा है, ठीक हो गया। क्योंकि वो उस दृष्टि से अगर विग्रह करें तो हमारा श्लोक इस प्रकार का है, सिक्त बातान बलाकाश लोकास्तुदो घनान सर्वान सही से रामोस्मि रामो हम आसे सीते प्रिय कथम। तो यहाँ भरत की दृष्टि से क्या होगा? सीता विरह संतापो मेघो दीप्त्या विभावित विप्रलंबो रसश्चात्र भरत समडुंत। इस पद्य में भरत की दृष्टि से, भरत मुनि की दृष्टि से जो विभावन भाव संचारी भाव के आधार पर रस बताते हैं, यहाँ पर जो सीता के विरह का संताप है वो मेघ के कारण उद्दीप्त हो उठा है, इसलिए यहाँ विप्रलंब श्रृंगार रस है। अब स्निग्ध श्यामल पद्य पर ही टिप्पणी करते हुए ध्वनिकार कहते हैं, इत्यत्र राम शब्द अनेन ही व्यंग अंतर परिणत संगी प्रत्यायते न संगी मात्रम अतो राम शब्दो अर्थांतर वाच्य संक्रमित वाच्य। अब ये अर्थांतर संक्रमित वाच्य पद ध्वनि कहते हैं इसको, क्योंकि ध्वनि भी काव्य की आत्मा है, तो आत्मा तो वहाँ रहनी चाहिए। अगर रस काव्य की आत्मा है वो है, तो वहाँ ध्वनि भी है। ये उनके उदाहरण है, मैंने अपने से नहीं उदाहरण दिया है, स्वयं ध्वन्यालोककार ने उदाहरण दिया है। तो इसमें कारिका बनती है, नेक भावित रामार्थो कठोरार्थम बेनक श पद ध्वनि रतो मान्यो ध्वनिकार मतेन्वित। इसलिए यहाँ पर पद ध्वनि है। अब प्रश्न उठता है कि और लोग भी बहुत सारी आत्माएं बताते हैं, तो इस निधक श्यामल ये जो पद्य है, इसी को उद्धृत करते हुए इसी को पद ध्वनि का उदाहरण देते, पद बकरोक्त का उदाहरण देते हैं। वो स्निग्ध श्यामलेति पद मुद्रण कुंतको वक्ति यत्र रूढ़ शब्दस्यैव प्रस्ताव संस्तत्वेन वाच्य प्रसिद्ध धर्मांतराध्यापरूप गर्भत्वेन निबंध स पदपूर्वाद वक्रताया प्रथमा प्रकार यथा स्निग्ध श्यामलेति। इसके बाद यहाँ दे लिखते हैं, कुंतक की दृष्टि से इस श्लोक में वैदक्य भंगी भड़ती रामे काठोर बोधिका अतोत्र पदवक्रोक्ति कुंतक से मतोन्निता। अब कुंतक की दृष्टि से यहाँ पर पदवक्रोक्ति है, क्योंकि राम बहुत दुखी हैं, अपनी कठोर कह रहे हैं कि मैं तो बहुत कठोर सह लूँगा, लेकिन तुम कैसे सहोगी, इसमें वक्रता है। अब क्षेमेंद्र वो भी कहते हैं औचित्यम प्रसिद्ध से स्थिरम काव्य से जीवितम, तो काव्य का जीवन क्षेमेंद्र मानते हैं इसको। तो इसमें क्षेमेंद्र की दृष्टि से अगर विचार करें तो वर्षा सुबिरहो देवती प्रिया भावे विवर्धते रामस्य कथने चात्र कालो चित्ते में संगतम। तुलसीदास ने लिखा, घन गमंड गर्जत नव घोरा प्रियाहीन डरपतपन भोरा। कालिदास के रघुवंश में भी लिखा है, मतलब बादल गरज रहे हैं और तुम कैसे होगी, मैं कैसे रहूँगा। कथनचित घन गर्जितानी कहते हैं, मैं बहुत मुश्किल से घन के गर्जन को सहन कर पा रहा हूँ। तो कुल मिला के वहाँ भी यहाँ पर पद वक्रता है, पद औचित्य है, क्योंकि वर्षा में प्रिया के विरह में उद्दीप्ति हो जाती है, विरह बढ़ जाता है, इसलिए कालौचित्य यहाँ पर हो जाता है। तो वो अभी जो जीवन है काव्य का वो भी यहाँ चरितार्थ होता है। इसके बाद वामन की दृष्टि से कुछ विशेष बातें हैं उनकी, कि मतलब उसमें बहुत कोमलकांत पदावली का प्रयोग हो, उसका इस तरह से प्रसाद गुण से युक्त हो, तो वैदर्भी रीति होगी। अगर उनकी दृष्टि से विचार करें तो लोको स्पृष्ट दोषोयम, दोष रहित है वाक्य। गुणा नाम चात संति, गुण भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बेलत बलाका घना बाता के शरण पे सुरदा आनंद केका कला वगैरह सब इतना बढ़िया शब्दावली है। तो श्लोको स्पृष्ट दोषयम गुणानाम चात संगति अतो रीति रिवैदर्भी बामन से मतमिता। इसलिए बामन की दृष्टि से
यहाँ वैदर्भी रीति है, वो भी काव्य की आत्मा है, वो भी जीवात्मा पहुँच गई लोकोत्तर आह्लाद में। और इस तरह से सभी आते हैं। अब आप देखें कि बिल्कुल नूतनतम जो सिद्धांत हैं हिंदी में प्रचलित हैं, बिंब कहते हैं और विरेचन कहते हैं। तो बिंब विरेचन की सामान्यतया परिभाषा नहीं की गई है संस्कृत में। तो पहले आप बिंब की परिभाषा सुन लीजिए। एजरा पाउंड का है, मोनो इमेज कहते हैं उसको। काव्य सृष्टि क्षणे कर्तुश्चित्ते नानानुभूतय प्रत्यक्ष दृश्यन्ते वैखरी व्यक्तिबिंबिता। काव्य के जब करने लगता है तो देखिए, काव्य करता है तो उसके जो आप सामने बैठे हैं, जो भी आपका घर है, किताबें दिखाई दे रही हो तो नहीं रहती काम में। आपको जब कोई वर्णन करना है तो आपको दूसरे संसार में जाना पड़ता है और पश्यंती और परा के माध्यम से आप चिंतन करते हैं। अर्थात उन्मेष के लिए आप जो कल्पना करते हैं या अनुभूति करते हैं। जैसे आपके सामने पढ़ा गया पद्य, ये पद्य पढ़ा गया कि बप्पर क्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीय ददर्श। अब ये मेघदूत का पद्य है। जैसे हाथी तालाब में खड़े होकर सूंड से एक दूसरे पर पानी फेंक रहे हों, वैसे ही आकाश में काले काले बादल घिरे हैं जिनसे जल की फुहारें निकल रही हैं। अब ये कहाँ है? इस समय तो हो सकता है पानी न बरस रहा हो और आप मेघ न देख रहे हो, ना आपके सामने हाथी हो, तालाब हो, लेकिन किस कैसे आता है? कवि ने जब लिखा तब भी ऐसा नहीं था, उसकी कल्पना में था, पश्यंती में था, और जिसने अनुभूत की उसके सामने भी वैसा दृश्य नहीं है, फिर भी सोच लेता है। तो ऐसी स्थिति में अगर परा और पश्यंती को जोड़ा जाए तभी संभव है कि काव्य की अनुभूति हो सके और उन्मेष भी हो सके। तो उसके लिए देखिए कि ये इसका जो पहले बिंब की परिभाषा समझ लीजिए, क्योंकि ये सामान्यतया काव्य शास्त्र में नहीं है, तो सभी छात्रों के लिए उपकारी होगा। तो काव्य सृष्टि क्षणे कर्तुश्चित्ते नानानुभूते कल्पना बधिरोहंते वैखरी व्यक्तिबिंबिता। कल्पना में द्रोहित हो जाती हैं, सवार हो जाती हैं और वैखरी के माध्यम से व्यक्त उठती हैं। और भावकेंद्रीय संस्कारात, जो भावक है अपने इंद्रिय संस्कार से भावावेष्टता समा, भाव से आवेष्टित तो सभी कल्पनाएं प्रत्यक्ष में दृश्यन्ते काव्य में सकते, प्रत्यक्ष से दिखाई देती है, उसको काव्य कहते हैं। हम कुछ लोग विद्वान कहते हैं कि इसका स्वभावोक्त में अंतर्भाव किया जा सकता है बिंब का, लेकिन चूंकि बिंब इसका कई प्रकार होता है, ये सा बाह्याभ्यंतराभ्यांच करणाभ्याम द्विधाम होता है। बाह्य और आभ्यंतर करण के दृष्टि 2 प्रकार का है। अब बाह्य क्या है? ध्वनौ स्पर्शे च रूपे च रसे गंधे च बाह्यग, यानी जो तन्मात्राएं 5 हैं उनमें ध्वन की दृष्टि से, स्पर्श की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से, रस की दृष्टि से और गंध की दृष्टि से ये बाह्य होता है। बहुत सारी कविताएं हैं इसमें स्पर्श की। मधुद्रेप कुसुमिक पात्रे में भी स्पर्श आ रहा है। मैंने श्रृंगे कृष्ण मृगस्य वामनयनम कंडूयमाना मृगिम, इसमें भी स्पर्श बिंब है, तो उसको बिंब माना जाएगा, छूना। जैसे कि वो कह रहे हैं कुछ दूसरे प्रकार का बिंब, मैंने पंत की कविता है, सिखा दो नाय मधु कुमार तुम्हारे मीठे मीठे गान, कुसुम के चुने कटोरों से करा डोना कुछ कुछ मधुपान। यहाँ पीने वाला बिंब आ रहा है, एजरा पाउंड की दृष्टि से मतलब बिंब विधान होगा। तो कुल मिला के जो कवि की कल्पना है उसका जो अनुभूति स्वभाव करता है, तो ऐसा बिंबात्मक अनुभूति होती है इस तरह से। तो बिंब भी इसमें अन्वित हो रहा है, क्योंकि वर्षा काले प्रिया भावे रामोक्तौ तो मनस्थौ वियोग मानसो बिंब प्रत्यक्षी कृत्य बुधई। वर्षा काल में प्रिया के अभाव में राम की उक्ति में उसके मनस्थिति का आकलन करके वियोगी राम के मानस का बिंब सहृदय प्रत्यक्ष करता है। तो यहाँ इस पद्य में स्निग्ध श्यामल कांत लिप्त वेत में मतलब यहाँ पर बिंब विधान भी सार्थक हो रहा है। जो वियोगी का मानस बिंब है, जो जिसको कि हमने आभ्यंतर और बाह्य 2 तरह से कहा है, आभ्यंतर रूप से मानस बिंब कहा जाएगा। अब एक विरेचन तत्व है, इसको कथारसिस कहते हैं। उसमें कथारसिस प्लेटो अरस्तु वगैरह का मत है। तो अब उसमें विरेचन का प्रयोग करते हैं, चूंकि वहाँ दुखांत रचनाएं की जाती हैं। तो दुखांत रचनाओं में क्या होता है कि यद्यपि करुण रस प्रधान हमारा भी वाल्मीकि रामायण है, जो कि आदि काव्य है, और उसके उत्तर रामचरित भी करुण रस प्रधान है। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि विरेचन चूंकि पाश्चात्य विद्वान ने इसलिए किया है कि विरेचन से भी मन शुद्धि होती है। काव्य पढ़ने का प्रयोजन जो होता है
उसमें उचित आचार विचार की प्रेरणा मिलती है, उचित व्यवहार की प्रेरणा मिलती है, और उसकी जो अनुभूति होती है दुखद, वो दुख नहीं होता। जैसा कि साहित्य दर्पणकार ने कहा है, करुणादाव रसे जायते परम सुखम ससेसाम अनुभव प्रमाणम तत्र केवलम। वास्तव में जैसे कि रामायण पढ़ने पर जो विरह होता है, दशरथ की मृत्यु का प्रसंग आता है, सीता के वनगमन जाने का, राम के वनगमन जाने का प्रसंग आता है, और पूरा करुण ही तो है। फिर बन जाने पर भी फिर हरण हो जाता है, फिर ऐसा है, फिर सीता भी विरह तप्त है, राम भी विरह तप्त है। तो कुल मिला के वो करुणा का साम्राज्य तो है ही है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि विरेचन जो है, जो कथारसिस माना है पाश्चात्य विद्वानों ने। अब बात ये उठती है कि इसमें सिद्ध होगा कि नहीं। अब इसमें देखिए, पहले विरेचन का हमारी परिभाषा सुनिए। विरेचकेन चूर्णे न शुद्धिम यात यथोदरम तथा विरेचनाथ का भी मन शुद्धि विधीयते। तो विरेचक चूर्ण से जैसे हमारा उदर साफ हो जाता है, अरे जो त्रिफला वगैरह खा लेते हैं उससे पेट आपका साफ हो जाता है, उसी प्रकार से तथा विरेचनाथ का भी मन शुद्धि विधीयते। अब कैसे होता है? दो कदम वर्णन दृष्टा तत्सहेतु विचारने, दुखद वर्णन को पढ़ करके उसके हेतु पर विचार करता है व्यक्ति, सहृदय जो है। और मनोलग्न भवत्यत्र दया भाव वर्तते, उससे दया का भाव वर्तित होता है। सीता के प्रति दया का भाव आता है, और रावण के प्रति आक्रोश का भाव आता है। दोनों बातें आती हैं, क्योंकि ऐसे दुष्ट को दुष्टता नहीं करनी चाहिए, और सत पुरुष की प्रिया कारण नहीं करनी चाहिए। तो कुल मिला के दो कदम वर्णनम दृष्टा तत्सहेतु विचारणे मनोलग्नम भवत्यत्र दया भाव वर्धते पीडितान दृष्ट्वा तदा वेगेन भावकई तथा दुष्कृत कार्याद्धि मनोत्रपि निवारते। ऐसे दुष्कृत कार्यों से अपने मन को वो सहृदय विनिवारित करता है, ये प्रेरणा मिलती है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि जो मैंने कहा है कि लोकोत्तराहाद एक महासागर है, रसोलंकार रीति च ध्वनिर्वक्रोक्तिरुचिति यान्ति लोकोत्तरा आह्लादम अर्णवम सरितो यथा। अब आप सोच सकते हैं कि ये वाक्य को काव्य मानने पर ही ऐसा संभव हो पाता है, क्योंकि उन्मेष और अनुभूति में दोनों में आपकी पश्चंती और परा काम करती है। क्योंकि जो सामने दिखने वाला जगत है और जो आप काले अक्षरों में पढ़ने वाला या किसी सुनने वाले आपके कर्णेंद्रिय से जो प्रवेश कर रहा है, जो शब्द हैं, उसमें कुछ नहीं होता। वो आपके अनुभव में होता है, आपकी चेतना में होता है। कालिदास इसके लिए बहुत अच्छा कहते हैं, तच्चेतसा स्मृत पूर्वम। माने वो जो शाकुंतलम का प्रसंग है, जहाँ कहते हैं रम्यान वीक्ष मधुरान चंद्रसम्य शब्दान पर बहुत सुखोपि जंतु तच्चेतसा स्मृत पूर्वम भावस्थिराणी जन्नांतर सौहृदानी। ये जो वो कहते हैं, यहाँ पर कालिदास को मैं काव्यशास्त्री मानता हूँ, और निश्चित रूप से चेतस से स्मरण होता है, उसका चेतसा स्मरण होता है। और चेतना जो है आत्मा का पर्याय है, जिसको कि परावाणी भी कह सकते हैं। और जहाँ तक शब्द आता है, जैसे आप दो जगह कहेंगे कि शब्द को कहा है, तो उन्होंने काव्य शब्दों यम कह करके कहा है, गुणालंकार संस्कृत शब्दार्थ उभरते। तो काव्य जो है, जो छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं कि यह क्वेश्चन शब्द से सबाग्य हो। और पंडित राज जगन्नाथ भी कह रहे हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, उसका विशेषण लग रहा है उसमें, रमणीयार्थ प्रतिपादन करने वाला। और रमणीय अर्थ में लोकोत्तरता की बात करते हैं, और लोकोत्तर जिनकर की व्याख्या करते हैं, और उसमें चमत्कार की व्याख्या करते हैं, जो कल बहुत अच्छी तरह से हमारे पूर्व विद्वान ने समझाया है। उसका विश्लेषण नहीं करना चाहते, उसने बहुत बढ़िया समझाया है। तो लोकोत्तरत्व की बात वहाँ भी की गई है। इसलिए जितने भी ये तत्व हैं, अलंकार रसो अलंकार रीति से ध्वनिर्वक्रोक्ति रुचिति यान्ति लोकोत्तरा आह्लादम वर्णवम सरितो यथा। जैसे इसलिए लोकोत्तराह्लाद, इसीलिए मैंने अपना काव्य लक्षण जो किया है उसमें लोकोत्तर हृदयालादि लोकोत्बोधि संगता प्रज्ञावता कवि सद्वाक काव्य विद्यते, ऐसा उसमें लक्षण किया है। उसमें अधिकरण मैंने काव्य वाक को ही माना है। और सामान्यतया आचार्य मोहम्मद जो वाग देवता अवतार तो मानते ही हैं। और गड़बड़ ये हुआ है कि उन्होंने सब प्रयोजन जो कहा था काव्य लक्षण, यह विधेयम सब प्रयोजन मिथ्या, उसमें भ्रांति हुई। और पूरी मैंने करीब 1000 वर्ष की परंपरा सामान्यतया तद200 शब्दार्थों सगुणानुगति के पाक को दृष्ट करती है। और भामा ने शब्दार्थों सहितम काव्यम का कह दिया। जैसे कि क्या होता है कि वहाँ काव्य पद आ गया ना, जैसे कि पूजा करने में पंडित जब आरती समाप्त होने को होता है
तो कपूर चूँकि जल्दी ख़त्म हो जाता है और घी की बत्ती देर तक जलती है, तो उसमें कहते हैं कपूर डाल लो। फिर कहते हैं हाँ बोलिए कर्पूर गौरम। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम से और कपूर डालने से कोई संबंध ही नहीं, क्यों तो भगवान शिव का स्वरूप है। उसी तरह से भ्रांति ऐसी हुई विद्वानों को जो कभी नहीं सोच सके, जैसे कपूर से और शंकर की स्तुति से कोई संबंध नहीं है, शंकर भी प्रार्थ हैं, उनकी आरती तो की ही जाएगी, लेकिन सामान्यतया जो कपूर डालने का प्रसंग आता है, उसी प्रकार शब्दार्थों सहित काव्यम में जो कि अर्थालंकार शब्दालंकार के झगड़ा समाप्त करने के लिए कहा गया था, और वहाँ और शब्दार्थों में का सहभाव काव्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि शब्दार्थ के सहभाव में तो हर प्रकार का वाक्य प्रयोग होता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अधिकरण की भ्रांति होने से बहुत ही होगा। सामान्यतया जो बात कही गई है उसमें चूंकि इतने बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, मैं उसको कह नहीं सकता था, तो मैं वही कहना चाहता हूँ जो थोड़ा गड़बड़ हो गया। और दूसरी बात एक और भी मैंने कहा चाहता हूँ, एक बड़ा आजकल प्रश्न भी पूछा जाता है संप्रदाय के बारे में कि ध्वनि संप्रदाय का निरूपण कीजिए, ध्वनि संप्रदाय के आचार्यों का वर्णन कीजिए, और औचित संप्रदाय का करिए, रीत संप्रदाय का करिए, रस संप्रदाय का करिए, वक्रोक्त संप्रदाय करिए। यद्यपि वहाँ पर कायदे से प्रयोग भी नहीं करना था पहले संप्रदाय शब्द का, क्योंकि वक्रोक्त सिद्धांत है, क्योंकि अनेक आचार्य उसका समर्थन नहीं करते, और औचित्य भी सिद्धांत है, और रस हो सकता था संप्रदाय, लेकिन वो भी गलत है, क्योंकि रस अलंकार ये सभी प्रस्थान भी हो सकते हैं, लेकिन प्रस्थान भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं सभी भारत के काव्य शास्त्रियों से पूछना चाहता हूँ कि वो बताएं कि कौन ऐसा काव्य शास्त्री है अलंकारवादी, जिसको अलंकारवाद में उन्होंने सूची बनाई है, जो मम्मट, विश्वनाथ और पंडित राज से ज़्यादा अच्छी तरह से अलंकारों का निरूपण किया हो, जिनको कि आप ध्वनि या रस में, रस संप्रदाय में अन्वित करते हैं। असल में डिवाइड एंड रूल की जो विदेशी प्रवृत्ति है, वो अंग्रेजों ने किताब लिखा तो वो उनको भी वो प्रवृत्ति हावी होती है। जैसे हमारी प्रवृत्ति में, ईसा भारतीयों की प्रवृत्ति में ईशावास उद्यम सर्वमित जगत्यान जगत तेन तत्न पूंजिता मागरा कस्सधन की प्रवृत्ति हावी रहती है। जो समझदार हैं थोड़ा और ध्यान देते हैं भारतीय, तो उसमें एकात्मकता है। हमारे सामान्य लोग व्यवहार में भी आप देखिए, जो कि अनपेक्षित है, तो बता देता हूँ क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग शुभ प्रभातम कहते हैं, शुभ संध्या कहते हैं, शुभ रात्रि कहते हैं। अब उन मूर्खों को ही नहीं पता है, सोचते हैं मैं सुप्रभातम संस्कृत बोल रहा हूँ, जबकि सुप्रभातम नहीं कहना है, क्योंकि नमस्ते और मंडवे वेद ऋग्वेद का मंत्र है, मंत्रांश है, और वहाँ पर जो नमस्ते कहा गया है वो वेद की तो बड़ी व्याप्ति है अर्थ की। ते जो है युष्मत् शब्द का रूप है, जो तुभ्यम के विकल्प में भी आता है और तो के विकल्प में भी आता है। जब आप नमस्ते कहते हैं तो तुमको प्रणाम, और जैसे मातु स्मरत व्याकरण में प्रयोग आता है, मातु विषयकम स्मरण, उस तरह जब ते का प्रयोग वैदिक ऋषि कर रहा है तो ते की अर्थ व्याप्ति तो तक जाती है। और जब आप कहते हैं नमस्ते तो तुमको प्रणाम, तुम्हारे माता पिता को प्रणाम, और तुम्हारे राष्ट्र को प्रणाम, तुम्हारे प्रिय को प्रणाम, ये सब अन्वित होता है। और जब गुड मॉर्निंग कहते हैं, अब जैसे किसी के यहाँ आग लगी है, आप गए थे गुड मॉर्निंग, तो एक मैं संस्मरण सुनाता हूँ कि एक दादाजी थे, उनके यहाँ आग लग गई थी, कुछ लोग गए सवेरे, कहे कि दादाजी बड़ा नुकसान हो गया, आग लग गई आपके यहाँ। कहीं पहले आग नहीं लगी थी, अब आग लगी है, क्योंकि 20 किलो चीनी खत्म हो गई शरबत पिलाते पिलाते। तो कुल मिला के ऐसा होता है कि सवेरे गुड मॉर्निंग कहने का क्या मतलब है? कोई मर गया आप गुड मॉर्निंग कहेंगे? उस समय तो कोई से नमस्कार करने का भी नियम नहीं है। तो गुड मॉर्निंग माने दोपहर में मर जाओ, माने ऐसा है कि आप गुड मॉर्निंग क्यों कहते हैं? नमस्ते कहिए, आयुष्मान भव कहिए, शतम जीव कहिए, 100 वर्ष जीव। तो उस कुल मिला के ऐसा होता है कि जो संस्कृत वैदिक वाङ्मय के शब्द हैं और हमारे जीवन में प्रचलित हैं, उनको अपने को आधुनिक कहने के लिए सुप्रभातम और शुभ संध्या कहने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि मैं तो आत्यंतिक सुख चाहता हूँ। सांकारिकाकार भी कहता है कि आत्यंतिक सुख के लिए हम मैंने ज्ञान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि एकात्मकता होनी चाहिए। अब आप देखें कि काव्य शास्त्र भी एक दूसरे के पूरक हैं, और उनके जो 3 प्रमुख आचार्यों की चर्चा मैं करता हूँ। एक तो ऐसा है कि जैसे कि एक रसवादी आचार्य हैं, उनका जो मत है, और मैंने ये जो ध्वनिवादी आचार्य मैंने आनंद वर्धन जो उसके प्रवर्तक हैं, और रस के प्रवर्तक जो भरत मुनि हैं, और
इसके क्या कहते हैं, रीत के प्रवर्तक जो वामन हैं, तीनों के विचार देखिए, उनका अध्याय विभाजन देखिए। चूंकि वो लिखने की तमीज बता रहे हैं, रीत बता रहे हैं, स्टाइल बता रहे हैं लिखने की, और उसे कहते हैं काव्य की आत्मा है, और उसमें कहते हैं कि गुण से युक्त होनी चाहिए, उसको गुण युक्त होना चाहिए। समग्र गुण से युक्त को वैदर्भी कहते हैं। तो उसमें गुण उचित शब्दों का, अर्थयुक्त शब्दों का प्रयोग उसमें किया जाना चाहिए, इसलिए वही आत्मा है उसकी, रीति आत्मा काव्य से। और ये जो हैं, जो दूसरे हैं आचार्य कुंतक, ये क्या करते हैं, ये भी शब्दार्थ को बताते हैं और शब्दार्थ में लोकोत्तर अर्थ विचार करते हैं, तो वंदना भी करते हैं। बंदे कवेंद्र तेंदु लास मंदे नर्तकिन, तो ये वास्तव में उन्मेष पर विचार कर रहे हैं, वो लिखने पर विचार कर रहे हैं, लिखने की स्टाइल बता रहे हैं। लिखने की स्टाइल में बता रहे हैं शब्दार्थ का उचित प्रयोग होना चाहिए, गुणालंकार संस्कृत शब्दार्थ का प्रयोग होना चाहिए। और ये चूंकि आनंदवर्धन जो है, चूंकि आनंदवर्धन बाद होते हैं बकरो गीत का, आनंदवर्धन जो है वो अनुभूत पर विचार कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं सहृदय मन प्रीत स्वरूपम, जो ध्वनित होता है। और इतना नहीं है कि वैयाकरणों का ही मत उन्होंने लिया हो स्फोटवाद का, बल्कि वहाँ भामह ने भी इसका संकेत किया है। अपोहवाद का खंडन करते समय वो कहते हैं, यदि गौरीत्यन शब्द कृतार्थो निराकृत शब्दों गोरज गो बुद्धे मृगताम अपरो ध्वनि। कहते हैं कि जब कोई किसी को बैल कह देता है, अगर सभी अर्थ निकल जाते हैं, तो जो जडात्मकता का बोध होता है वो किससे होता है, इसलिए कोई दूसरी ध्वनि खोजिए। ये शायद कोई किसी ने कहीं चर्चा नहीं की है, मैं तो ऐसी बात कहता हूँ जो कहीं बताई नहीं गई हो, क्योंकि जो पृष्ठ पेषण उसी पंक्ति का बहुत अच्छी तरह से समझाने की मेरी प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि मैं एक मौलिक बात सोचने के लिए, विवश करने के लिए मैं कहना चाहता हूँ। तो वहाँ जब मृगताम अपरो ध्वनि कह दिया उन्होंने, यदि गौरित्यन शब्द कृतार्थो निराकृत, अन्य के निराकृत करके गाय का बोध हो गया। अब गो बुद्धि मृगताम अपरो ध्वनि, गो बुद्धि का जो बोध होता है, जाड्यमांद बड़ा बैल है ऐसा कहने पर, बाहर ऐसे कहने पर जो वीरता का बोध होता है, वो किससे बोध होता है, उसके लिए अपर ध्वनि खोजिए, उसमें जो भी ध्वनि खोजना हो आपको खोज लीजिए। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जो अनुभूति है उसमें जो ध्वनि है, तो सहृदय मन प्रीत कह रहे हैं, तो सहृदय मन की प्रीति के लिए ये कह रहे हैं। और वो जो हैं उसके रीति वाले जो हैं वो लिखने की तमीज बता रहे हैं, लिखने का स्टाइल बता रहे हैं, शिल्प बता रहे हैं, और गुणालंकार संस्कृत वाणी का प्रयोग करना चाहिए, जिसको गुणालंकार संस्कृत स्वीकार करते हैं सुनम मम्मट हुई, और कहते हैं शब्दार्थ और गुण भावना संग व्यापार और विलक्षणम। तो ये उनका समर्थन करते हैं समानांतर में शाश्वत सबूत विकल्प कह करके भरत मुनि का। तो वो कहते हैं कि ये शब्दार्थ होंगे इस प्रकार के, लेकिन ये गौड़ जब हो जाएंगे तब रस की अनुभूति होगी। शब्दार्थ गौड़ होने पर रस की अनुभूति होगी ना, क्योंकि शब्दार्थ काला अक्षर थोड़ी रहेगा वहाँ अनुभूत कराने में, रस की अनुभूति में ऐसा आता है। लेकिन आनंदवर्धन क्या करते हैं, ये अनुभूत पर विचार करते हैं, सहृदय मन प्रीत स्वरूप, सहृदय मन वो कहते भी हैं बहुधा व्याकृता सोने तत्व नहीं प्रतन्न थे। दंडी जब विचार करते हैं, भले ही वो वाक को स्वीकार करें, मधुरम रसोदवाची वस्तुन रसस्थिति, अग्नि पुराण कार कहते हैं अग्नि वाग वैदग्ध प्रधान पर सेवात्र जीवितम, वाग वैदग्ध प्रधानता होने पर रस ही इसका जीवन है, रस आत्मा है। मतलब बादल गरज रहे हैं और तुम कैसे होगी, मैं कैसे रहूँगा, कथनचित घन गर्जितानी कहते हैं मैं बहुत मुश्किल से घन के गर्जन को सहन कर पा रहा हूँ। तो कुल मिला के वहाँ भी यहाँ पर पद वक्रता है, पद औचित्य है, क्योंकि वर्षा में प्रिया के विरह में उद्दीप्ति हो जाती है, विरह बढ़ जाता है, इसलिए कालौचित्य यहाँ पर हो जाता है। तो वो अभी जो जीवन है काव्य का वो भी यहाँ चरितार्थ होता है। इसके बाद वामन के दृष्टि से कुछ विशेष बातें हैं उनकी, कि मतलब उसमें बहुत कोमलकांत पदावली का प्रयोग हो, उसका इस तरह से प्रसाद गुण से युक्त हो तो वैदर्भी रीति होगी। अगर उनकी दृष्टि से विचार करें तो लोको स्पृष्ट दोषोयम, दोष रहित है वाक्य। गुणा नाम चात संति, गुण भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बेलत बला का घना, बाता के शरण पे सुरदा आनंद केका कला वगैरह सब इतना बढ़िया शब्दावली है। तो श्लोको स्पृष्ट दोषयम गुणानाम चात संगति अतो रीति वैदर्भी वामन से मतमिता, इसलिए वामन की दृष्टि से यहाँ वैदर्भी रीति है,
वो भी काव्य की आत्मा है, वो भी जीवात्मा पहुंच गई लोकोत्तर हालात में। और इस तरह से सभी आते हैं। अब आप देखें कि बिल्कुल नूतनतम जो सिद्धांत हैं हिंदी में प्रचलित हैं, बिंब कहते हैं और विरेचन कहते हैं। तो बिंब विरेचन की सामान्यतया परिभाषा नहीं की गई है संस्कृत में। तो पहले आप बिंब की परिभाषा सुन लीजिए। एजरा पाउंड का है, मोनो इमेज कहते हैं उसको। काव्य सृष्टि क्षणे कर्तुष चित्ते नानानुभूतय प्रत्यक्ष दृश्यन्ते वैखरी व्यक्ति बिंबिता। काव्य के जब करने लगता है तो देखिए, काव्य करता है तो उसके जो आप सामने बैठे हैं, जो भी आपका घर है, किताबें दिखाई दे रही हो तो नहीं रहती काम में। आपको जब कोई वर्णन करना है तो आपको दूसरे संसार में जाना पड़ता है और पश्यंती और परा के माध्यम से आप चिंतन करते हैं। अर्थात उन्मेष के लिए आप जो कल्पना करते हैं या अनुभूति करते हैं। जैसे आपके सामने पढ़ा गया पद्य, ये पद्य पढ़ा गया कि बप्पा क्रीडा परिणत गदर प्रेक्षणीयम ददर्श। अब ये मेघदूत का पद्य है। जैसे हाथी तालाब में खड़े होकर सूंड से एक दूसरे पर पानी फेंक रहे हों, वैसे ही आकाश में काले काले बादल घिरे हैं जिनसे जल की फुहारें निकल रही हैं। अब ये कहाँ है? इस समय तो हो सकता है पानी न बरस रहा हो और आप मेघ न देख रहे हो, आपके सामने हाथी हो, तालाब हो, लेकिन किस कैसे आता है? कवि ने जब लिखा तब भी ऐसा नहीं था, उसकी कल्पना में था, पश्यंती में था। और जिसने अनुभूति की उसके सामने भी वैसा दृश्य नहीं है, फिर भी सोच लेता है। तो ऐसी स्थिति में अगर परा और पश्यंती को जोड़ा जाए तभी संभव है कि काव्य की अनुभूति हो सके और उन्मेष भी हो सके। तो उसके लिए देखिए कि ये इसका जो पहले बिंब की परिभाषा समझ लीजिए, क्योंकि ये सामान्यतया काव्य शास्त्र में नहीं है, तो सभी छात्रों के लिए उपकारी होगा। तो काव्य सृष्टि क्षणे कर्तुष चित्ते नानानुभूते कल्पना बधिरोहंते वैखरी व्यक्ति बिंबिता। कल्पना में द्रोहित हो जाती हैं, सवार हो जाती हैं और वैखरी के माध्यम से व्यक्त उठती हैं। और भावक इंद्रिय संस्कारात, जो भावक है अपने इंद्रिय संस्कार से भावावेष्टता समा, भाव से आवेष्टित तो सभी कल्पनाएं प्रत्यक्ष में दृश्यन्ते काव्य में सकते, प्रत्यक्ष से दिखाई देती है, उसको काव्य में कहते हैं। हम कुछ लोग विद्वान कहते हैं कि इसका स्वभावोक्त में अंतर्भाव किया जा सकता है बिंब का, लेकिन चूंकि बिंब इसका कई प्रकार होता है, ये सा बाह्याभ्यंतराभ्यांच करणाभ्याम द्विधाम होता है। बाह्य और आभ्यंतर करण के दृष्टि दो प्रकार का है। अब बाह्य क्या है? ध्वनौ स्पर्शे च रूपे च रसे गंधे च बाह्य, यानी जो तन्मात्राएं पांचों हैं उनमें ध्वन की दृष्टि से, स्पर्श की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से, रस की दृष्टि से और गंध की दृष्टि से ये बाह्य होता है। बहुत सारी कविताएं हैं इसमें स्पर्श की। मधु दुरेपक उसमें पात्रे में भी स्पर्श आ रहा है। मैंने श्रृंगे कृष्ण मृगस्य वाम नयनम कंडूयमाना मृगिम, इसमें भी स्पर्श बिंब है, तो उसको बिंब माना जाएगा, छूना। जैसे कि वो कह रहे हैं कुछ दूसरे प्रकार का बिंब, मैंने पंत की कविता है, सिखा दो नाय मधु कुमार तुम्हारे मीठे मीठे गान, कुसुम के चुने कटोरों से करा डोना कुछ कुछ मधुपान। यहाँ पीने वाला बिंब आ रहा है, एजरा पाउंड की दृष्टि से मतलब बिंब विधान होगा। तो कुल मिला के जो कवि की कल्पना है उसका जो अनुभूति सा भाव करता है, तो ऐसा बिंबात्मक अनुभूति होती है ये इस तरह से। तो बिंब भी इसमें अन्वित हो रहा है, क्योंकि वर्षा काले प्रिया भावे रामोक्तौ तो मनस्थौ वियोग मानसो बिंब प्रत्यक्षी कृत्य बुधई। वर्षा काल में प्रिया के अभाव में राम की उक्ति में उसके मनस्थित का आकलन करके वियोगी राम के मानस का बिंब सहृदय प्रत्यक्ष करता है। तो यहाँ इस पद्य में स्निग्ध श्यामल कांत लिप्त वेतम में मतलब यहाँ पर बिंब विधान भी सार्थक हो रहा है। जो वियोगी का मानस बिंब है, जो जिसको कि हमने आभ्यंतर और बाह्य दो तरह से कहा है, आभ्यंतर रूप से मानस बिंब कहा जाएगा। अब एक विरेचन तत्व है, इसको कथारसिस कहते हैं। उसमें कथारसिस प्लेटो अरस्तु वगैरह का मत है। तो अब उसमें विरेचन का प्रयोग करते हैं, चूंकि वहाँ दुखांत रचनाएं की जाती हैं। तो दुखांत रचनाओं में क्या होता है कि यद्यपि करुण रस प्रधान हमारा भी वाल्मीकि रामायण है, जो कि आदि काव्य है, और उसके उत्तर रामचरित भी करुण रस प्रधान है। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि विरेचन चूंकि पाश्चात्य विद्वान ने इसलिए किया है कि विरेचन से भी मन शुद्धि होती है। काव्य पढ़ने का प्रयोजन जो होता है
उसमें उचित आचार विचार की प्रेरणा मिलती है, उचित व्यवहार की प्रेरणा मिलती है, और उसकी जो अनुभूति होती है दुखद, वो दुख नहीं होता। जैसा कि साहित्य दर्पणकार ने कहा है, करुणादाव रसे जायते परम सुखम ससेसाम अनुभव प्रमाणम तत्र केवलम। वास्तव में जैसे कि रामायण पढ़ने पर जो विरह होता है, दशरथ की मृत्यु का प्रसंग आता है, सीता के वनगमन जाने का, राम के वनगमन जाने का प्रसंग आता है, और पूरा करुण ही तो है। फिर बन जाने पर भी फिर हरण हो जाता है, फिर ऐसा है, फिर सीता भी विरह तप्त है, राम भी विरह तप्त है। तो कुल मिला के वो करुणा का साम्राज्य तो है ही है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि विरेचन जो है, जो कथारसिस माना है पाश्चात्य विद्वानों ने। अब बात ये उठती है कि इसमें सिद्ध होगा कि नहीं। अब इसमें देखिए, पहले विरेचन का हमारी परिभाषा सुनिए। विरेचकेन चूर्णे न शुद्धिम यात यथोदरम तथा विरेचनाथ का भी मन शुद्धि विधीयते। तो विरेचक चूर्ण से जैसे हमारा उदर साफ हो जाता है, अरे जो त्रिफला वगैरह खा लेते हैं उससे पेट आपका साफ हो जाता है, उसी प्रकार से तथा विरेचनाथ का भी मन शुद्धि विधीयते। अब कैसे होता है? दो कदम वर्णन दृष्टा तत्सहेत विचार ने, दुखद वर्णन को पढ़ करके उसके हेतु पर विचार करता है व्यक्ति, सहृदय जो है, और मनोलग्न भव त्यत्र दया भाव वर्तते, उससे दया का भाव वर्तित होता है। सीता के प्रति दया का भाव आता है और रावण के प्रति आक्रोश का भाव आता है। दोनों बातें आती हैं, क्योंकि ऐसे दुष्ट को दुष्टता नहीं करनी चाहिए और सत पुरुष की प्रिया कारण नहीं करनी चाहिए। तो कुल मिला के दो कदम वर्णम दृष्टा तत्सहेतु विचारणे मनोलग्न भवत्यत्र दया भाव वर्धते पीडितान दृष्टा तदा वेगेन भावकई तथा दुष्कृत कार्याद्धि मनोत्रपि निवारते। ऐसे दुष्कृत कार्यों से अपने मन को वो सहृदय विनिवारित करता है, ये प्रेरणा मिलती है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि जो मैंने कहा है कि लोकोत्तराहाद एक महासागर है, रसोलंकार रीति च ध्वनिर्वक्रोक्तिरौचिति यान्ति लोकोत्तरा आह्लादम अर्णवम सरितो यथा। अब आप सोच सकते हैं कि ये वाक्य को काव्य मानने पर ही ऐसा संभव हो पाता है, क्योंकि उन्मेष और अनुभूति में, दोनों में आपकी पश्चंती और परा काम करती है। क्योंकि जो सामने दिखने वाला जगत है और जो आप काले अक्षरों में पढ़ने वाला या किसी सुनने वाले आपके कर्णेंद्रिय से जो प्रवेश कर रहा है, जो शब्द हैं, उसमें कुछ नहीं होता। वो आपके अनुभव में होता है, आपकी चेतना में होता है। कालिदास इसके लिए बहुत अच्छा कहते हैं, तच्चेतसा स्मृत नूनम पूर्वम। माने वो जो शाकुंतलम का प्रसंग है, जहाँ कहते हैं रम्यान वीक्ष मधुरान चंद्रम शब्दान परिप्सिकी बहुत सुखतोपि जंतु तच्चेतसा स्मृत नूनम पूर्वम भावस्थिराणी जन्नांतर सौहृदानी। ये जो वो कहते हैं, यहाँ पर कालिदास को मैं काव्यशास्त्री मानता हूँ, और निश्चित रूप से चेतस से स्मरण होता है, उसका चेतसा स्मरण होता है। और चेतना जो है आत्मा का पर्याय है, जिसको कि परावाणी भी कह सकते हैं। और जहाँ तक शब्द आता है, जैसे आप दो जगह कहेंगे कि शब्द को कहा है, तो उन्होंने काव्य शब्दों यम कह करके कहा है, गुणालंकार संस्कृत शब्दार्थ करते। तो काव्य जो है, जो छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं, यह क्वेश्चन शब्द सब आगे हो। और पंडित राज जगन्नाथ भी कह रहे हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादन का शब्द काव्य, उसका विशेषण लग रहा है उसमें, रमणीयार्थ प्रतिपादन करने वाला। और रमणीय अर्थ में लोकोत्तरता की बात करते हैं, और लोकोत्तर जिनकर की व्याख्या करते हैं, और उसमें चमत्कार की व्याख्या करते हैं, जो कल बहुत अच्छी तरह से हमारे पूर्व विद्वान ने समझाया है। उसका विश्लेषण नहीं करना चाहते, उसने बहुत बढ़िया समझाया है। तो लोकोत्तरत्व की बात वहाँ भी की गई है। इसलिए जितने भी ये तत्व हैं, अलंकार रसो अलंकार रीति से ध्वनिर्वक्रोक्ति रुचिति यान्ति लोकोत्तरा आह्लादम वर्णवम सरितो यथा। जैसे इसलिए लोकोत्तरा आह्लाद, इसीलिए मैंने अपना काव्य लक्षण जो किया है, उसमें लोकोत्तर हृदयालादि लोकोत्बोधि संगता प्रज्ञावता कवि सद्वाक काव्य विदिते, ऐसा उसमें लक्षण किया है। उसमें अधिकरण मैंने काव्य वाक को ही माना है। और सामान्यतया आचार्य मोहम्मद जो वाग देवता अवतार तो मानते ही हैं। और गड़बड़ ये हुआ है कि उन्होंने सब प्रयोजन जो कहा था, काव्य लक्षण यह विधेयम सब प्रयोजन मिथ्या, उसमें भ्रांति हुई। और पूरी मैंने करीब 1000 वर्ष की परंपरा सामान्यतया तद 200 शब्दार्थों सगुणावलंकृति के पाप को उद्धृत करती है। और भामा ने शब्दार्थों सहितम काव्यम क्या कह दिया। जैसे कि क्या होता है कि वहाँ काव्य पद आ गया ना, जैसे कि पूजा करने में पंडित जब आरती समाप्त होने को होता है,
तो कपूर चूँकि जल्दी ख़त्म हो जाता है और घी की बत्ती देर तक जलती है, तो उसमें कहते हैं कपूर डाल लो। फिर कहते हैं हाँ बोलिए कर्पूर गौरम। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम से और कपूर डालने से कोई संबंध ही नहीं, क्यों तो भगवान शिव का स्वरूप है। उसी तरह से भ्रांति ऐसी हुई विद्वानों को जो कभी नहीं सोच सके, जैसे कपूर से और शंकर की स्तुति से कोई संबंध नहीं है, शंकर भी प्रार्थ हैं, उनकी आरती तो की ही जाएगी, लेकिन सामान्यतया जो कपूर डालने का प्रसंग आता है, उसी प्रकार शब्दार्थों सहितों काव्यम में जो कि अर्थालंकार शब्दालंकार के झगड़ा समाप्त करने के लिए कहा गया था, और वहाँ और शब्दार्थों में का सहभाव काव्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि शब्दार्थ के सहभाव में तो हर प्रकार का वाक्य प्रयोग होता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अधिकरण की भ्रांति होने से बहुत ही होगा। सामान्यतया जो बात कही गई है उसमें चूंकि इतने बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, मैं उसको कह नहीं सकता था, तो मैं वही कहना चाहता हूँ जो जरा गड़बड़ हो गया। और दूसरी बात एक और भी मैंने कहा चाहता हूँ, एक बड़ा आजकल प्रश्न भी पूछा जाता है संप्रदाय के बारे में कि ध्वनि संप्रदाय का निरूपण कीजिए, ध्वनि संप्रदाय के आचार्यों का वर्णन कीजिए, और औचित संप्रदाय का करिए, रीत संप्रदाय का करिए, रस संप्रदाय का करिए, वक्रोक्त संप्रदाय करिए। यद्यप वहाँ पर कायदे से प्रयोग भी नहीं करना था पहले संप्रदाय शब्द का, क्योंकि वक्रोक्त सिद्धांत है, क्योंकि अनेक आचार्य उसका समर्थन नहीं करते, और औचित्य भी सिद्धांत है, और रस हो सकता था संप्रदाय, लेकिन वो भी गलत है, क्योंकि रस अलंकार ये सभी प्रस्थान भी हो सकते हैं, लेकिन प्रस्थान भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं सभी भारत के काव्य शास्त्रियों से पूछना चाहता हूँ कि वो बताएं कि कौन ऐसा काव्य शास्त्री है अलंकारवादी, जिसको अलंकारवाद में उन्होंने सूची बनाई है, जो मम्मट, विश्वनाथ और पंडित राज से ज़्यादा अच्छी तरह से अलंकारों का निरूपण किया हो, जिनको कि आप ध्वनि या रस में, रस संप्रदाय में अन्वित करते हैं। असल में डिवाइड एंड रूल की जो विदेशी प्रवृत्ति है, वो अंग्रेजों ने किताब लिखा तो वो उनको भी वो प्रवृत्ति हावी होती है। जैसे हमारी प्रवृत्ति में, ईसा भारतीयों की प्रवृत्ति में ईसावास उदयम सर्वमित जगत्यान जगत तेन तत्न पूंजिता मागरा कत्सधन की प्रवृत्ति हावी रहती है। जो समझदार हैं थोड़ा और ध्यान देते हैं भारतीय, तो उसमें एक आत्मकता है। हमारे सामान्य लोग व्यवहार में भी आप देखिए, जो कि अनपेक्षित है, तो बता देता हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग शुभ प्रभातम कहते हैं, शुभ संध्या कहते हैं, शुभ रात्रि कहते हैं। अब उन मूर्खों को ही नहीं पता है, सोचते हैं मैं सुप्रभातम संस्कृत बोल रहा हूँ, जबकि सुप्रभातम नहीं कहना है, क्योंकि नमस्ते और मंडवे वेद ऋग्वेद का मंत्र है, मंत्रांश है, और वहाँ पर जो नमस्ते कहा गया है वो वेद की तो बड़ी व्याप्ति है अर्थ की। ते जो है युष्मत् शब्द का रूप है, जो तुभ्यम के विकल्प में भी आता है और तो के विकल्प में भी आता है। जब आप नमस्ते कहते हैं तो तुमको प्रणाम, और जैसे मातु स्मरत व्याकरण में प्रयोग आता है, मात विषयकम स्मरण, उस तरह जब ते का प्रयोग वैदिक ऋषि कर रहा है तो ते की अर्थ व्याप्ति तो तक जाती है। और जब आप कहते हैं नमस्ते तो तुमको प्रणाम, तुम्हारे माता पिता को प्रणाम, और तुम्हारे राष्ट्र को प्रणाम, तुम्हारे प्रिय को प्रणाम, ये सब अन्वित होता है। और जब गुड मॉर्निंग कहते हैं, अब जैसे किसी के यहाँ आग लगी है, आप गए थे गुड मॉर्निंग, तो एक मैं संस्मरण सुनाता हूँ कि एक दादाजी थे, उनके यहाँ आग लग गई थी, कुछ लोग गए सवेरे, कहे कि दादाजी बड़ा नुकसान हो गया, आग लग गई आपके यहाँ। कहीं पहले आग नहीं लगी थी, अब आग लगी है, क्योंकि 20 किलो चीनी खत्म हो गई शरबत पिलाते पिलाते। तो कुल मिला के ऐसा होता है कि सवेरे गुड मॉर्निंग कहने का क्या मतलब है? कोई मर गया आप गुड मॉर्निंग कहेंगे? उस समय तो कोई से नमस्कार करने का भी नियम नहीं है। तो गुड मॉर्निंग माने दोपहर में मर जाओ, माने ऐसा है कि आप गुड मॉर्निंग क्यों कहते हैं? नमस्ते कहिए, आयुष्मान भव कहिए, शतम जीव कहिए, 100 वर्ष जीव। तो उस कुल मिला के ऐसा होता है कि जो संस्कृत वैदिक वाङ्मय के शब्द हैं और हमारे जीवन में प्रचलित हैं, उनको अपने को आधुनिक कहने के लिए सुप्रभातम और शुभ संध्या कहने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि मैं तो आत्यंतिक सुख चाहता हूँ। सांकारिकाकार भी कहता है कि आत्यंतिक सुख के लिए हम मैंने ज्ञान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि एकात्मकता होनी चाहिए। अब आप देखें कि काव्य शास्त्र भी एक दूसरे के पूरक हैं, और उनके जो 3 प्रमुख आचार्यों की चर्चा मैं करता हूँ। एक तो ऐसा है कि जैसे कि एक रसवादी आचार्य हैं, उनका जो मत है, और मैंने ये जो ध्वनिवादी आचार्य मैंने आनंद वर्धन जो उसके प्रवर्तक हैं, और रस के प्रवर्तक जो भरत मुनि हैं, और
इसके क्या कहते हैं, रीत के प्रवर्तक जो वामन हैं, तीनों के विचार देखिए, उनका अध्याय विभाजन देखिए। चूंकि वो लिखने की तमीज़ बता रहे हैं, रीत बता रहे हैं, स्टाइल बता रहे हैं लिखने की, और उसे कहते हैं काव्य की आत्मा है। और उसमें कहते हैं कि गुण से युक्त होनी चाहिए, उसको गुण युक्त होना चाहिए। समग्र गुण से युक्त को वैदर्भी कहते हैं। तो उसमें गुण उचित शब्दों का, अर्थयुक्त शब्दों का प्रयोग उसमें किया जाना चाहिए। इसलिए वही आत्मा है उसकी, रीति आत्मा काव्यशी। और ये जो हैं, जो दूसरे हैं आचार्य कुंतक, ये क्या करते हैं, ये भी शब्दार्थ को बताते हैं और शब्दार्थ में लोकोत्तर अर्थ विचार करते हैं। तो वंदना भी करते हैं, वंदे कवेंद्र तेंदु लास मंदे नर्तकिन। तो ये वास्तव में उन्मेष पर विचार कर रहे हैं, वो लिखने पर विचार कर रहे हैं, लिखने की स्टाइल बता रहे हैं। लिखने की स्टाइल में बता रहे हैं शब्दार्थ का उचित प्रयोग होना चाहिए, गुणालंकार संस्कृत शब्दार्थ का प्रयोग होना चाहिए। और ये चूँकि आनंदवर्धन जो है, चूँकि आनंदवर्धन बाद होते हैं बकरो गीत का, आनंदवर्धन जो है वो अनुभूत पर विचार कर रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं सहृदय मन प्रीत स्वरूपम, जो ध्वनित होता है। और इतना नहीं है कि वैयाकरणों का ही मत उन्होंने लिया हो स्फोटवाद का, बल्कि वहाँ भामह ने भी इसका संकेत किया है। अपोवाद का खंडन करते समय वो कहते हैं, यदि गौरीत्यन शब्द कृतार्थो निराकृत शब्दों गोरज गो बुद्धे मृगता अपरो ध्वनि। कहते हैं कि जब कोई किसी को बैल कह देता है, अगर सभी अर्थ निकल जाते हैं तो जो जडात्मकता का बोध होता है वो किससे होता है? इसलिए कोई दूसरी ध्वनि खोजिए। ये शायद कोई किसी ने कहीं चर्चा नहीं की है, मैं तो ऐसी बात ही कहता हूँ जो कहीं बताई नहीं गई हो, क्योंकि जो पृष्ठ प्रेषण उसी पंक्ति का बहुत अच्छी तरह से समझाने की मेरी प्रवृत्ति नहीं है। क्योंकि मैं एक मौलिक बात सोचने के लिए, विवश करने के लिए मैं कहना चाहता हूँ। तो वहाँ जब मृगता अपरो ध्वनि कह दिया उन्हें, यदि गौरित्यन शब्द कृतार्थो निराकृत, अन्य के निराकृत करके गाय का बोध हो गया। अब गो बुद्धि मृगता अपरो ध्वनि, गो बुद्धि का जो बोध होता है, जाड्यमांद बड़ा बैल है ऐसा कहने पर, बाहर शेर कहने पर जो वीरता का बोध होता है, वो किससे बोध होता है? उसके लिए अपर ध्वनि खोजिए, उसमें जो भी ध्वनि खोजना हो आपको खोज लीजिए। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जो अनुभूति है उसमें जो ध्वनि है, तो वो सहृदय मन प्रीतय कह रहे हैं, तो सहृदय मन की प्रीति के लिए ये कह रहे हैं। और वो जो हैं उसके रीति वाले जो हैं वो लिखने की तमीज़ बता रहे हैं, लिखने का स्टाइल बता रहे हैं, शिल्प बता रहे हैं। और गुणालंकार संस्कृत वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जिसको गुणालंकार संस्कृत स्वीकार करते हैं, सुनो मम्मट हुई, और कहते हैं शब्दार्थ और गुण भावना सांग व्यापार और लक्षण, तो ये उनका समर्थन करते हैं समानांतर में शास्वाद सबूत विकल्प कह करके भरत मुनि का। तो वो कहते हैं कि ये शब्दार्थ होंगे इस प्रकार के, लेकिन ये गौड़ जब हो जाएंगे तब रस की अनुभूति होगी। शब्दार्थ गौड़ होने पर रस की अनुभूति होगी ना, क्योंकि शब्दार्थ काला अक्षर थोड़ी रहेगा वहाँ अनुभूत कराने में। तो रस के अनुभूति में ऐसा आता है। लेकिन आनंदवर्धन क्या करते हैं, ये अनुभूत पर विचार करते हैं। सहृदय मन प्रीतय तत्स्वरूपम, सहृदय मन और कहते भी हैं बहुधा व्याकृता सोने तत्व ने प्रतन्य थे। दंडी जब विचार करते हैं, भले ही वो वाक को स्वीकार करें, मधुरम रसोदवाची वस्तु रसस्थिति। अग्नि पुराण कार कहते हैं, अग्नि वाग वैदग्ध प्रधान पर सेवात्र जीवितम, वाग वैदग्ध प्रधानता होने पर रस ही इसका जीवन है, रस आत्मा है।